हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिमालय का प्रादेशिक विभाजन या फिर रीजनल डिवीजन जो है हिमालय का, इस टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि हम बात करें दोस्तों इस टॉपिक की, तो किसी भी एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर इस टॉपिक से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है, जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई सेंट्रल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए ये हमारा वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो हम ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये आखिर किसके अंतर्गत आता है, इसको हम कहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखिए, जब सबसे पहले बच्चों हम भारत का इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत का फिजिकल डिवीजन पढ़ते हैं, भौगोलिक विभाजन पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको हम 6 भागों में पढ़ते हैं, कहीं कहीं 5 में भी पढ़ते हैं, लेकिन मोटा मोटा हम 6 भागों में उसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ते हैं, जिसमें हम पूरा हिमालय स्टडी करते हैं। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हैं, तटीय मैदान कोस्टल प्लेन पढ़ते हैं, द्वीप और द्वीप समूह पढ़ते हैं। इसके अलावा जो थार डेजर्ट है हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र, उसको स्टडी करते हैं। तो उसी में से सबसे पहला जो फिजिकल डिवीजन होता है वो होता है उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएं, जिसमें हम मेनली हिमालय को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत और हम क्या क्या पढ़ते हैं पूर्व और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत, या फिर यहाँ पर ऐसा भी समझ सकते हैं कि हिमालय का विभाजन हम कैसे करते हैं। तो एक तो यहाँ पर हम श्रेणियों के आधार पर इसका विभाजन करते हैं, और एक प्रादेशिक विभाजन या फिर रीजनल डिवीजन इसका करते हैं। ठीक है, श्रेणियों के आधार पर हम क्या क्या पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी एक लेक्चर मैंने बना रखा है, यदि आपने नहीं देखा है आप देख सकते हैं। ट्रांस में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणी, ये हम पढ़ते हैं। फिर एक मुख्य हिमालय पढ़ते हैं, जो मेन हिमालय है हमारा, उसमें हम महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक या फिर ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक को स्टडी करते हैं। फिर पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, जो उत्तर पूर्वी राज्यों में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो ये हिमालय का पर्वतीय वर्गीकरण होता है उत्तर से दक्षिण की ओर में, कि किस प्रकार से ये कौन कौन से पर्वत आते हैं, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस आती हैं हिमालय के अंतर्गत। अब एक होता है, ये तो हो गया श्रेणियों के आधार पर, है ना, माउंटेन रेंजेस के आधार पर। एक होता है प्रादेशिक विभाजन या फिर रीजनल डिवीजन। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें बच्चों हम नदी घाटियों के आधार पर, जो अलग अलग नदियां हैं, जैसे सिंधु हो गई, सतलज हो गई, काली हो गई, तिस्ता हो गई, दिहांग, ब्रह्मपुत्र हो गई, तो इन नदियों के आधार पर इन नदियों के बीच में, इन नदी घाटियों के बीच में कौन कौन सा हिमालय का पार्ट पड़ता है, उस आधार पर जो हम चीज पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यहाँ से आपको पता होगा सिंधु नदी निकलती है, ठीक है, यहाँ से सतलज नदी निकलती है, यहाँ से काली निकलती है या शारदा भी बोलते हैं, यहाँ पर तिस्ता बहती है, और यहाँ से दिहांग या फिर ब्रह्मपुत्र बहती है। तो इन नदियों के बीच में जो जो हिमालय के पार्ट हैं, ठीक है, तो किस हिमालय को क्या कहा जाता है, इनकी क्या विशेषता है, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा होने वाला है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक वर्गीकरण को पढ़ेंगे, जिसमें हम कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ये वाला होने वाला है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज समझिए कि एक भूगर्भ शास्त्री थे, एक वैज्ञानिक थे, सर जी.एस. बुराड़। ठीक है, तो इन्होंने प्रादेशिक आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, सर जी.एस. बुराड़ के अनुसार एक भूगर्भ शास्त्री थे, इन्होंने हिमालय को प्रादेशिक आधार पर 4 भागों में बांटा है। प्रादेशिक आधार से मतलब क्या है बच्चों, जो ये अलग अलग नदी घाटियां हैं, है ना, इन नदी घाटियों के आधार पर, इन नदी घाटियों के बीच में कौन कौन सा हिमालय है, उस आधार पर ये वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले है कश्मीर हिमालय। ठीक है, ये कहां पर है, ये आपको पता होगा, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, इसको हम इंडस भी बोलते हैं। ठीक है, इंडस या सिंधु, और एक सतलज, ये कहां से, यहाँ पर मानसरोवर झील है। ठीक है, तो यहां से ही ये दो नदियां निकलती हैं, एक ऊपर लद्दाख साइड चली जाती है और एक यहाँ पर हिमाचल प्रदेश राज्य से भारत में एंटर करती है। ठीक है, तो इन दो नदियों के बीच में जो हिमालय स्थित है, इसको हम बोलते हैं कश्मीर हिमालय। ठीक है, इसका एक और नाम है पंजाब हिमालय। क्या नाम है, पंजाब हिमालय, एक ही बात है, कश्मीर हिमालय बोल लीजिए, पंजाब हिमालय बोल लीजिए। ठीक है, अगला है कुमायूं हिमालय। ठीक है, ये कहां पर है, यहां से सतलज नदी और यहां पे काली या शारदा नदी निकलती है, उत्तराखंड रीजन से ही। तो सतलज और काली नदियों के बीच में जो हिमालय का पार्ट स्थित है, इसको हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय। मुख्यतः उत्तराखंड में स्थित है ना, कुमायूं, और इसी के अंतर्गत गढ़वाल हिमालय भी आ जाता है ना, ये उत्तराखंड में ही स्थित है कुमायूं गढ़वाल हिमालय, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक है बच्चों नेपाल हिमालय।
जो काली और तिस्ता नदियों के मध्य में स्थित है और मुख्यतः नेपाल में आता है। पूरा पूरा ये नेपाल का हिस्सा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। और अगला और लास्ट है असम हिमालय, या फिर इसको पूर्वांचल हिमालय भी बोलते हैं, पूर्वोत्तर हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में जो हिमालय है इसको हम बोलते हैं असम। चूंकि असम भी पूर्व में आपको मिलेगा, इसलिए इसको बोलेंगे असम हिमालय, फिर पूर्वांचल हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रादेशिक आधार पर, नदी घाटियों के आधार पर सर जीएस बुराड़ ने इन 4 भागों में हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया है, रीजनल डिवीजन किया है, टेरिटोरियल डिवीजन किया है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि जो नेपाल हिमालय है वो किन नदियों के मध्य में स्थित है। काली तिस्ता, तिस्ता ब्रह्मपुत्र, या फिर कोई भी नदियां पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए। और भी आगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां से क्या बनते हैं वो मैं आपको आगे बताते जाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 4 भागों में इसका विभाजन किया गया है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम इनको डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं काश्मीर हिमालय। बच्चों इसको पंजाब हिमालय भी कहा जाता है, इसको पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए देखिए सबसे पहले कहां पर है, एक बार और मैप में देख लीजिए। यहां से इंडस या सिंधु नदी निकलती है, यहां से आपको पता होगा मानसरोवर झील लद्दाख रीजन है, कैलाश पर्वत के पास से यहां से निकलती है, लद्दाख जाती है, फिर पीओ के रीजन में एंटर करती है, फिर पाकिस्तान में जाते हुए यहाँ पे कराची में के पास डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में गिर जाती है। और इसी की एक सतलज है, मतलब इसकी नहीं है डायरेक्ट, चेनाब की सतलज है, एक चेनाब की सहायक नदी है सतलज नदी। तो इन दो नदियों के बीच में जो ये हिमालय स्थित है इसको ही हम बोलते हैं काश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय। ठीक है, तो नदियां तो आई थिंक क्लियर हो गई। इसके अलावा इस नदी को ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है बच्चों डिटेल में, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ज्योग्राफी बाय दिनेश साहू सर या फिर ज्योग्राफी बाई साहू सर की जो प्लेलिस्ट बनी है वहां पर ये सिंधु नदी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है। एक बार आप वो लेक्चर जरूर देख लीजिए यदि आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, तो काश्मीर हिमालय सिंधु और सतलज नदी के मध्य में स्थित है, एक बात आपको यहां से क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, देखिए सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में करीब 560 किलोमीटर में के बीच स्थित, करीब इसकी लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसको काश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो अभी मैंने आपको बताई वही चीज लिखी हुई है कि सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में करीब 560 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ जो हिमालय है इसको हम काश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, लंबाई उतना याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बहुत कम चांसेस हैं कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए, बस आपको नदियां याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, यहां हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक है। ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ा होगा पूरा हिमालय, यदि आपने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं एक एक करके आपको सारा हिमालय का पूरा पोर्शन कंप्लीट करा दूंगा। तो आपको पता होगा हिमालय पश्चिम की ओर अधिक चौड़ा है, और जैसे जैसे ये पूर्व की ओर जाता है तो इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। जैसे अभी हम पढ़ेंगे पश्चिम में ये काश्मीर हिमालय सबसे ज्यादा चौड़ा है, फिर यहाँ पर कुमायूं हिमालय थोड़ा कम चौड़ा होता है, फिर नेपाल हिमालय भी थोड़ा कम चौड़ा रहता है। तो सबसे ज्यादा चौड़ाई किसकी है, तो काश्मीर हिमालय की जो चौड़ाई है वो सर्वाधिक है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक पॉइंट ये आपको याद रखना है, करीब 250 से लेकर के 400 किलोमीटर लगभग ये चौड़ाई में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा यह काश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाब, धौलाधर आदि श्रेणियां आती है। अब इसको समझिए, यहां से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो राज्य देख लीजिए आपको पता है सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है ना, और जो सिंधु नदी है ये लद्दाख से निकलती है, उसके बाद लद्दाख बोल रहा हूँ सॉरी, यहां से निकलती है, चीन वाले स्थान से निकलती है। ठीक है, यहां से फिर लद्दाख में एंटर करती है। ठीक है, तो सिंधु और सतलज के बीच में जो ये हिमालय स्थित है, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये कौन कौन से राज्य और यूनियन टेरिटरी में फैला हुआ है। तो एक तो यहां पर लद्दाख हो गया है ना, ये लद्दाख का रीजन हो गया, ये वाला देखिए ये लद्दाख का रीजन हो गया। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का रीजन हो गया, और यहां पर ये हिमाचल प्रदेश का रीजन हो गया। ठीक है, तो कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है, एक तो काश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। तो ये तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा यदि आपको नदियों का आइडिया है, क्योंकि सतलज नदी भी हिमाचल प्रदेश से एंटर करती है, और इन नदियों के चूंकि बीच में है तो इन 3 राज्य बोल लीजिए या फिर 2 यूनियन टेरिटरी और एक राज्य बोल लीजिए फैला हुआ है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पंजाब हिमालय किन किन राज्यों या किन राज्यों और यूनियन टेरिटरी में फैला हुआ है या फिर एक्सटेंडेड है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसके अंतर्गत जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियां आती हैं, है ना। अब ये कहां से याद होगा, आपको रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए
ट्रांस हिमालय बच्चों ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है ना। यदि आप में से जिन भी बच्चों ने ट्रांस हिमालय वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी वाइज साहू सर वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था जब मैं अपने आपको ट्रांस हिमालय पढ़ाया था, है ना। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय ही पढ़ते हैं जब हिमालय का पर्वतीय वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा 3 श्रेणियां हैं क्रमशः, कौन कौन सी? काराकोरम है, फिर लद्दाख है और जास्कर है। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर ये एक दूसरे के समांतर या फिर पैरेलल फैली हुई हैं, ठीक है। तो ये 3 श्रेणियां हैं, हो जाएंगी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इनको साथ में क्या बोलते हैं? इनको संयुक्त रूप से ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इन्हीं नदियों के बीच में ये तीनों श्रेणियां आ रही हैं, तो ट्रांस हिमालय पूरा आ जाएगा पंजाब हिमालय के अंतर्गत या फिर कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। तो देखिए यहां पर लिखा है लद्दाख लिखा है, जास्कर लिखा है और काराकोरम लिखा है। इनको साथ में क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय, फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं ट्रांस हिमालय इसके अंतर्गत आता है। अब लिखा है यहाँ पर पीर पंजाल और धौलाधर, ठीक है। अब ये पीर पंजाल और धौलाधर कहां से आ गई? तो देखिए पीर पंजाल और धौलाधर ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती है मिडिल हिमालय या फिर मध्य हिमालय के अंतर्गत, या फिर इसको हम लघु हिमालय के अंतर्गत भी रख सकते हैं, ठीक है। जब हम हिमालय का पर्वतीय वर्गीकरण पढ़ते हैं तो एक तो हम ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं, दूसरा हम क्या पढ़ते हैं? दूसरा हम पढ़ते हैं मुख्य हिमालय, जिसमें हम महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक को पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब हम मिडिल हिमालय पढ़ते हैं ना बच्चों, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय या फिर इसी को हम लघु हिमालय भी बोलते हैं, जब हम मिडिल हिमालय को स्टडी करते हैं तो इसके अंतर्गत ही पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियां आती हैं। जो मिडिल हिमालय है ये अनेक श्रेणियों, अलग अलग जगह पे अलग अलग श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, फिर हिमाचल प्रदेश में ये धौलाधर श्रेणी है, ठीक है। इसके अलावा महाभारत श्रेणी नेपाल में। तो इस प्रकार से अनेक श्रेणियों में ये बटा हुआ है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो पीर पंजाल रेंज है ये मिडिल हिमालय का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर रीजन में आता है। तो चूंकि जम्मू कश्मीर का पूरा रीजन आ रहा है तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगी, और धौलाधर हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब आपको यहां से ये भी रटने की आवश्यकता नहीं है कि कौन कौन सी श्रेणियां कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आ रही हैं, ठीक है। तो पूरा ट्रांस हिमालय आ गया इसके अंतर्गत, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसके अलावा धौलाधर, पीर पंजाल, ये सारी श्रेणियां कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब देखिए जितने भी पॉइंट यहां पर लिखे हैं कोई भी चीज आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। प्रसिद्ध ग्लेशियर सियाचिन और बाल्टोरा यहीं पर स्थित है। अब जब मैंने आपको ट्रांस हिमालय पढ़ाया था ना बच्चों, तो मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालय की जो काराकोरम रेंज है, यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं महत्वपूर्ण, जो भारत के सबसे बड़े ग्लेशियर हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक सियाचिन ग्लेशियर मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक बियाफो ग्लेशियर मैंने आपको बताया था, बियाफो, है ना। एक बाल्टोरो ग्लेशियर आपको बताया था, एक मैंने हिस्पर ग्लेशियर आपको बताया था, ठीक है। ये 4 मुख्य ग्लेशियर बताए थे, ठीक है। तो ये चारों ग्लेशियर आपको कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ही देखने को मिलेंगे, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर किस हिमालय के अंतर्गत आता है? कश्मीर, नेपाल, असम। तो आपको पता होना चाहिए ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है या फिर काराकोरम श्रेणी में स्थित है और कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आएंगे। ट्रांस हिमालय ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, एक बार आप जरूर देख लेना तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, मीठे पानी की झील डल और बुलर लेक यहां पर ही स्थित है। इसके अलावा खारे पानी की झील पेंगोंग त्सो झील और मुरारी झील भी यहां पर ही स्थित है। ये झील वाला ऑलरेडी एक लेक्चर भी मैंने बना रखा है, लेकिन आपको सीजीटी पर नहीं मिलेगा, ये हमारा जो रूट चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगा। वहां पर मैंने इंडिया की प्रमुख झीलें पढ़ाई, तो वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। तो जो डल झील है आपको पता होगा श्रीनगर में स्थित है, और बुलर झील फ्रेश वाटर या फिर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, दोनों जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती हैं। तो ये भी पूरी जो ये 2 झील हैं ये भी इसके अंतर्गत आ जाएंगी, कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आ जाएंगी। इसके अलावा पेंगोंग झील और मुरारी झील, ठीक है, ये भी लद्दाख रीजन में आती हैं, तो ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे क्योंकि ये पूरा रीजन इसके अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। रटने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। कश्मीर हिमालय करेवा झीली निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है, यहां पर जाफरान या फिर केसर की खेती की जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है करेवा भूमि क्या होती है? जम्मू कश्मीर रीजन में बच्चों करेवा जो भूमि होती है काफी उपजाऊ भूमि होती है, यहाँ पर जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं, जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं जो काफी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर सेब हो गया, एप्पल हो गया, है ना, जाफरान या फिर केसर हो गया, तो ये सभी खेती की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो करेवा भूमि के निक्षेप हैं वो भी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत यहाँ पर ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो इतने पॉइंट काफी है कश्मीर हिमालय को समझने के लिए। कौन कौन से पॉइंट हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात, जो कश्मीर हिमालय है बच्चों इसकी चौड़ाई सर्वाधिक है। जितने भी अभी हम हिमालय स्टडी करेंगे रीजनल डिवीजन के अंतर्गत, तो सबसे अधिक चौड़ा है ये।
कुछ मैंने आपको माउंटेन रेंजेस बताई, जैसे पूरा ट्रांस हिमालय आ गया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा और भी चीजें मैंने आपको बताई, जैसे कि पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियां, ये भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये जितनी भी श्रेणियां मैंने बताई हैं ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ग्लेशियर बताए मैंने, सियाचिन, बियाफो, हिस्पर, ये सब ग्लेशियर भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा डल लेक, बुलर लेक, पेंगोंग लेक, ये भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, और करेवा भूमि के निक्षेप यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिंधु सतलज के मध्य में ये स्थित है। तो इतने पॉइंट काफी हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूं मैं, यदि बच्चों आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या फिर एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो एसएससी 2022 के लिए हमारा टारगेट बैच बिल्कुल लाइव है। ठीक है, यहां पर जितनी भी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं आपको यहां पर गाइड करेंगी, टीच करेंगी बेहतर तरीके से। तो आप यदि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो रूट एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और बाकी सारी डिटेल आप वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बैच को परचेज करते हैं, तो DSSSC ये एक कूपन कोड है, यदि आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 500 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच, आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है ये हमारा ज्योग्राफी का कोर्स। तो ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच बिल्कुल मेरा लाइव है, यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी को बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए करना क्या है, रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, सारी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट भी इंडिविजुअल अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से आप वहां पर पढ़ सकते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अर्थमेटिक हो गया, पॉलिटी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया। कोई भी सब्जेक्ट यदि आपका वीक है, आप इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं, तो ये फैसिलिटी आपको वहां पर दी गई है। आप रूट एप्लीकेशन को एक बार विजिट जरूर कीजिए। ठीक है, काफी अच्छी डील्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं कुमायूं हिमालय, सेकंड वाला जो हिमालय हमने देखा था, कुमायूं हिमालय को हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले नदियां देख लेते हैं कि किन नदियों के मध्य में ये स्थित है। तो सतलज और काली, यहां से सतलज है और यहां से काली या फिर शारदा नदी बहती है उत्तराखंड रीजन से ही। तो इसके बीच में जो हिमालय स्थित है इसको हम बोलते हैं बच्चों कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय मुख्यतः उत्तराखंड रीजन में स्थित है ना। और किन नदियों के बीच में, सतलज और काली नदियों के बीच में ये स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ा डिटेल देखते हैं। देखिए सतलज और काली नदियों के बीच लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है ये कुमायूं हिमालय। ठीक है, आपको याद रखना है, लंबाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने का, लेकिन आपको नदियां याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा यह उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी, 7816 या 7817, कहीं कहीं 7816 भी मिलता है, तो इतना आपको एग्जैक्ट परेशान होने की जरूरत नहीं है। 7816 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, और कुमायूं हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है, यहां पर आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस हिमालय को दो भागों में बांटा गया है। जो पूरे कुमायूं हिमालय है ना बच्चों, ये रीजनल डिवीजन में हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड रीजन में, ये मुख्यतः इसको दो भागों में भी पढ़ते हैं। एक तो जो पश्चिम वाला हिमालय है इसको हम बोलते हैं गढ़वाल हिमालय, और जो पूर्व में स्थित है इसको हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय। मतलब यदि मैं इस प्रकार से इसको डिवाइड कर दूं 20 से, तो ये जो पश्चिम वाला है इसको हम गढ़वाल बोलेंगे और पूर्व वालों को कुमायूं बोलेंगे। ये बात आपको याद रखना है, इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस हिमालय में प्रमुख चोटियों के नाम हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत। तो जितने भी ये माउंटेन पीक्स या फिर माउंटेन रेंजेस वगैरह हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ आपको पता होगा प्रसिद्ध हमारे ये स्थित हैं, धार्मिक स्थल हैं, है ना। इसके अलावा त्रिशूल हो गई, माउंटेन पीक्स हैं। गंगोत्री है, यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है, गंगा या फिर गंगा नदी निकलती है भागीरथी के नाम से। नंदा देवी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। कामित ग्लेशियर यहाँ पर स्थित है, कामित चोटी भी है। तो ये सभी जो माउंटेन पीक्स हैं मुख्यतः यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही देखने को मिलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जो कामेत है ये किस पर्वत या फिर किस रेंज के अंतर्गत आएगी, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कश्मीर हिमालय। तो आपको पता होना चाहिए कामित उत्तराखंड में है और कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर भारत की दो प्रमुख नदियों का उद्गम स्थान गंगोत्री और यमुनोत्री यहीं पर स्थित। अब ये क्या है, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये बच्चों ग्लेशियर हैं। क्या है, ग्लेशियर।
ठीक है। जैसे अभी हमने कश्मीर हिमालय में देखा था सियाचिन ग्लेशियर, बालतोरा, बियाफो वगैरह, वैसे ही यहाँ पर गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर है कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। गंगोत्री से आपको पता होगा भागीरथी भागीरथी नदी का ओरिजिन होता है, और यमुनोत्री से यमुना नदी का ओरिजिन होता है, जो प्रयागराज में जाकर के गंगा में मिलती है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो भागीरथी है इसको ही आगे गंगा बोला जाता है। जब ये अलकनंदा में मिल जाती तो गंगा का ओरिजिन भागीरथी के नाम से गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से होता है। ठीक है। ये सब ऑलरेडी मैंने गंगा नदी भी आपको पढ़ा रखी है, आप देख सकते हैं लेक्चर। तो आपको पता होना चाहिए गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर भी किसके अंतर्गत आते हैं, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। आगे देख लेते हैं कुमायूं हिमालय की ऊंचाई कितनी है, पंजाब हिमालय से अधिक है। ठीक है। अब देखिए अभी हमने पंजाब हिमालय में एक चीज देखी थी कि इसकी चौड़ाई सर्वाधिक है सभी हिमालय में। ठीक है। लेकिन कुमायूं हिमालय में एक चीज आपको याद रखना कि कुमायूं हिमालय की चौड़ाई तो कम है पंजाब की अपेक्षा, लेकिन इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत पंजाब के ज्यादा है। ठीक है। इसकी ऊंचाई ज्यादा है और इसकी चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है। एक बात आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बात कर लेते हैं। यहां पर माना, नीति, लिपुलेख दर्रे जो तीन आप पढ़ते होंगे, उत्तराखंड के तीन फेमस दर्रे हैं, इन्हीं से होकर के मानसरोवर यात्रा वगैरह भी होती है ना। मानाला, यहां पर लिख देता हूं मैं एक और बार, मानाला, नीतिला और लिपुलेखला, ये तीन जो प्रसिद्ध दर्रे हैं, ये तीनों कहां पर हैं बच्चों, उत्तराखंड राज्य में ही स्थित हैं और इसी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तीनों और जो दर्रे हैं ये आप देखेंगे तो उत्तराखंड और जो ये तिब्बत रीजन है इसके बीच में आपको देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड और तिब्बत को ये कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं नेपाल हिमालय। ठीक है। नेपाल हिमालय की बात करेंगे तो काली और तिस्ता नदियों के बीच में स्थित है। यहां से काली या शारदा नदी थी और यहां पर तिस्ता नदी निकलती है जेमू ग्लेशियर से, आपको पता होगा बांग्लादेश में जाकर के किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। ऑलरेडी मैंने ब्रह्मपुत्र नदी का लेक्चर बना रखा है, वहां पर उसमें तिस्ता नदी भी मैंने पढ़ाई है, तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इन दो नदियों के बीच में जो बच्चों हिमालय स्थित है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेपाल में। नेपाल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मुख्यतः इसका पार्ट नेपाल में ही आता है। नेपाल एक देश है हमारा पड़ोसी, आपको पता होगा, मुख्यतः इसका हिस्सा नेपाल में आता है, इसलिए इसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए वही चीज लिखी है, हिमालय का यह स्थान काली और तिस्ता नदियों के बीच में करीब 800 किलोमीटर लंबाई में ये फैला हुआ है। आगे बात करते हैं। इसकी ऊंचाई कुमायूं हिमालय से अधिक, जबकि इस क्षेत्र में हिमालय की चौड़ाई बहुत कम है। अब देखो जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहे हैं ना, तो चौड़ाई तो कम हो रही है लेकिन ऊंचाई बढ़ते जा रही है। ठीक है। तो यहां पर भी कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कश्मीर हिमालय में हमने देखा था इसकी चौड़ाई सर्वाधिक थी लेकिन ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई कम थी। फिर जब हम यहाँ पर कुमायूं हिमालय में आए तो इसकी चौड़ाई थोड़ा कश्मीर की अपेक्षा कम हुई लेकिन ऊंचाई कश्मीर की अपेक्षा बढ़ गई। फिर जब और आगे आए तो चौड़ाई और कम हो गई लेकिन ऊंचाई और अधिक बढ़ गई। तो जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं तो ऊंचाई तो बढ़ रही है लेकिन चौड़ाई कम हो रही है। ठीक है। तो ये भी एक आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। इस प्रकार से आप मैप बना सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है। जैसे जैसे अपन पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं तो चौड़ाई कम हो रही है और ऊंचाई बढ़ रही है। हिमालय की इस श्रेणी को सिक्किम में सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय, जबकि भूटान में भूटान हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए ये पूरा यहाँ सिक्किम तक आया है और सिक्किम में यहाँ पर भी देखेंगे आप तो पश्चिम बंगाल ही ऊपर तक आया है ना। ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत ही दार्जिलिंग आ जाता है, हिमालय में ही स्थित है। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में इसको दार्जिलिंग हिमालय या दार्जिलिंग में दार्जिलिंग हिमालय। ठीक है। सिक्किम में सिक्किम हिमालय इसको हम बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, सिक्किम में इसको सिक्किम हिमालय बोला जाता है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय बोला जाता है, जबकि भूटान में इसको भूटान हिमालय बोला जाता है। आपको याद रखना है। ठीक है। थोड़ा सा कुछ पार्ट भूटान में भी आता होगा इसका, तो भूटान में भूटान हिमालय के नाम से जाना जाता है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया सिक्किम हिमालय किसका हिस्सा है, तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही ये आता है, आपको याद रखना है। ठीक है। इस हिमालय की प्रमुख चोटियों की यदि हम बात करें, माउंटेन पीक्स की बात करें, तो जो मुख्यतः नेपाल में माउंटेन पीक्स हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है, तो नेपाल हिमालय, चूंकि नेपाल में ही वो स्थित है माउंट एवरेस्ट, तो नेपाल में ही नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आएगा। कंचनजंगा जो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, 85-95 या 85-86, वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है। मकालू हो गया, अन्नपूर्णा, देखिए अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गोसाईनाथ, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, तो ये बहुत ऊंची ऊंची माउंटेन रेंजेस है।
किसी की 8.5 किलोमीटर लगभग ऊंचाई है, किसी की 7.5 है, किसी की 8 है ना। सारी काफी माउंटेन, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये। तो ये सारी नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि सबसे ऊंचा मतलब एवरेज हाइट सबसे ज्यादा किसकी, नेपाल हिमालय की है। तो ये सारी ऊंचाई आपको, सबसे ऊंची माउंटेन पीक्स आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखना है कि नेपाल हिमालय के अंतर्गत ये आते हैं। आगे बात कर लेते हैं। दार्जिलिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चाय बागानों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। दार्जिलिंग किसके अंतर्गत आता है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जीआई टैग भी पहला इसको ही मिला था। जल्दी से बता दो कि दार्जिलिंग की चाय को कब जीआई टैग दिया गया था, कमेंट बॉक्स में इसका आप मुझे आंसर जरूर दें। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा चाय बागानों के लिए फेमस है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। आपको पता होगा पर्यटन के लिए यहाँ पर चलती है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो इसको विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल किया गया। तो ये भी इसी नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आता है। तो 2 पॉइंट तो अलग से थे, मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए लास्ट देखते हैं, असम हिमालय। ठीक है, बिल्कुल इसको पूर्वांचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पूर्व में है। तो देखिए, यह तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य में करीब 750 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। यहाँ पर तिस्ता नदी थी और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, या फिर दिहांग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑलरेडी लेक्चर बना रखा है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसके बीच में जो ये हिमालय है, इसको हम क्या बोलते हैं, असम हिमालय। चूंकि असम भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा, तो इसको असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, असम हिमालय का विस्तार सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश तथा भूटान में आता है। ठीक है, सिक्किम से ही लगभग ये स्टार्ट हो जाता है। सिक्किम हो गया, यहाँ पर भूटान आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, असम आ गया। तो इन राज्यों में इसका विस्तार है। इसके अलावा इस हिमालय की प्रमुख चोटियों के नाम जोमोलहारी, नामचा बरवा और पोहनी है। ठीक है, नामचा बरवा जब हम ग्रेटर हिमालय पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि यहाँ पर नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में। तो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा यहाँ अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ तक ये महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय का विस्तार है। ठीक है, तो नामचा बरवा एक प्रमुख चोटी है यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए कि असम हिमालय के अंतर्गत आती है। एक जोमोलहारी भी इंपॉर्टेंट है, एक पोहनी, ये सब इसी के अंतर्गत आती है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा, ये सबसे पूर्वी एक प्रकार से माउंटेन पीक है। 7756 मीटर इसकी हाइट है, आपको याद रखना है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर आपको यहां पर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पूर्वी माउंटेन पीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी ही चीजें हैं। ये 4 हिमालय हमने यहाँ पर देख लिए बच्चों, कौन कौन से, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कश्मीर हिमालय, ठीक है, सबसे पहला हमने देखा। कश्मीर के बाद हमने इसको पंजाब हिमालय भी बोला हमने। ठीक है, कश्मीर या पंजाब हिमालय पहला देखा। दूसरा हमने कुमायूं हिमालय देखा, कुमायूं हिमालय देखा। तीसरा हमने नेपाल हिमालय देखा, जो नेपाल में फैला हुआ है। और चौथा हमने असम हिमालय देखा। ठीक है, जीएस बोराड ने इन 4 भागों में हिमालय का रीजनल डिवीजन किया है। ठीक है, प्रादेशिक विभाजन किया है। कहीं कहीं बच्चों 5 भागों में भी करता है। एक यहाँ पर कश्मीर के बाद हिमाचल हिमालय जोड़ देता है, हिमाचल हिमालय। ठीक है, लेकिन ये हिमाचल हिमालय इसी में इंक्लूड हो जाता है, इसको हिमाचल हिमालय भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं 5 भागों में भी कर देता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें 4 भागों में ही इसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कश्मीर हिमालय में देखिए, अब यहाँ पर सिर्फ आपको नदियां पता होना चाहिए, कौन कौन सी नदी कहाँ से निकली। सबसे पहले आप सिंधु बना दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, सतलज बना दीजिए, काली बना दीजिए, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, ये नदियां आपने बना दी तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कौन सी नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है। अब चूंकि कश्मीर यहाँ पर है तो कश्मीर हिमालय हो गया। उत्तराखंड में कुमायूं है तो यहाँ पर कुमायूं बना दिया। नेपाल यहाँ पर है तो नेपाल हिमालय बना दिया। असम पूर्व में तो असम हिमालय बना दिया। तो इस प्रकार से आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा हिमालय का भी थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी रेंजेस कहाँ पर है, किसको कहाँ पर क्या बोलते हैं। तो कुछ जो छूटा हुआ पोर्शन है वो ऑलरेडी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, जैसे ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, इसको मैं पढ़ा दूंगा, है ना। अभी हमने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया था, आज हमने प्रादेशिक विभाजन पढ़ लिया। आगे के लेक्चर में आपको वो भी करा दूंगा, तो आपका ये हिमालय वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक बार क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपका थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर किस हिमालय का भाग है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर की बात हो रही, तो मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये आता है सियाचिन ग्लेशियर। और यदि ट्रांस हिमालय की बात आएगी तो आपको कहाँ चला जाना है, आपको लद्दाख रीजन में चला जाना है। ठीक है, लद्दाख रीजन में चला जाना है, जम्मू कश्मीर रीजन में चला जाना है। तो वहां पर कौन सा हिमालय मिलेगा, वहां पर आपको कश्मीर हिमालय देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कश्मीर हिमालय इसका आंसर हो जाएगा, कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय। ठीक है,
सियाचिन ग्लेशियर पूछ ले, बियाफो पूछ ले, हिस्पर पूछ ले, ये सब किसके भाग हैं? कश्मीर हिमालय के भाग हैं। आगे बात कर लेते हैं, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुमायूं हिमालय मतलब उत्तराखंड रीजन में है ना। अब उत्तराखंड रीजन में कुमायूं हिमालय कौन सी नदियों के बीच में है? तो सतलज और काली नदियों के बीच में जो हिमालय है, इसको हम क्या बोलेंगे? कुमायूं हिमालय। तो नंगा पर्वत, केटू, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी। तो नंदा देवी जो है बच्चों, ये कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक से बार बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 7816 मीटर इसकी ऊंचाई भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सा ग्लेशियर कुमायूं हिमालय का हिस्सा है? ठीक है, ग्लेशियर की बात हो रही है, कुमायूं हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। कुमायूं हिमालय की बात हो रही है, मतलब उत्तराखंड चला जाना है आपको। कुमायूं की बात होगी तो बालतोरो ये कश्मीर का भाग है, हिस्पर ये कश्मीर का भाग है, यमुनोत्री और गंगोत्री किसका भाग है? ये दोनों कुमायूं का पार्ट हैं। तो 2 और 4 सही आंसर हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सिंपल हो गया। आगे बात करते हैं, किस हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, देखिए अब यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बताया था जो कश्मीर हिमालय है, कश्मीर, ठीक है, तो सिंधु और सतलज के बीच में है, इसको ही पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो सी आंसर सही हो जाएगा, कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय, फिर हिमाचल हिमालय के नाम से भी इसको जानते हैं। कई जगह हिमाचल हिमालय को अलग कर देते हैं, लेकिन जो 4 भागों में हमने डिवीजन किया है, उसमें आप इसमें हिमाचल हिमालय भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें से किस हिमालय की ऊंचाई सर्वाधिक है? तो बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि नेपाल में। आपको बस ये दिमाग लगाना कि माउंट एवरेस्ट कहां पर है, कंचनजंगा कहां पर है, तो आपको नेपाल हिमालय में देखने को मिलेगा, तो उसी की ऊंचाई सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो नेपाल हिमालय इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो चौड़ाई कम होती जाती है और ऊंचाई बढ़ते जाती है, तो नेपाल हिमालय की ऊंचाई सबसे ज्यादा है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, नामचा वर्वा किस हिमालय का हिस्सा है? असम हिमालय, नेपाल हिमालय, हिमालय हिमालय, या फिर हिमाचल हिमालय बोल रहे हैं यहाँ पर, या फिर कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो नामचबर में मैंने आपको बताया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा असम हिमालय। नामचबर कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर ही ये असम हिमालय के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, काली और तिस्ता नदियों के मध्य में कौन सा हिमालय है? पहले नदियां देख लेते हैं। काली उत्तराखंड से निकाल दो, तिस्ता सिक्किम रीजन से निकाल दो, है ना। तो यहाँ पर नेपाल का हिस्सा आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेपाल हिमालय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नेपाल हिमालय। इसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय, जो मुख्यतः नेपाल में स्थित है और सबसे ऊंचाई ही सर्वाधिक ऊंचाई इसी की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी श्रेणियां कश्मीर हिमालय का हिस्सा है? कश्मीर हिमालय की बात हो रही है, इसी को हम पंजाब हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। पीर पंजाल बिल्कुल सही है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है ना। जास्कर बिल्कुल सही है, काराकोरम लद्दाख, जास्कर ट्रांस हिमालय का पार्ट है, लद्दाख भी बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4 डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। चारों जो श्रेणियां हैं ये कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो गया होगा। ये 8 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर मेरा बैच बिल्कुल लाइव है, वहां पर आप मुझसे ज्योग्राफी का फाउंडेशन कोर्स पढ़ सकते हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया बच्चों, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।